हेलो एवरीवन। सो मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, चाहे वो ट्रांसलोकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू आपके मिनरल या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो। अब ध्यान से सुनते जाइएगा बिना किसी देरी के। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन की, तो हम दो क्राइटेरियाज की बात करते हैं बच्चों। एक है छोटे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और 100 मीटर लंबे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। तो छोटा प्लांट जब भी होता है तो हम बात करते हैं भाई किसकी, रूट प्रेशर की। अब देखो आपके सॉइल में क्या पड़ा हुआ है बच्चों, सॉइल में पड़ा हुआ है वाटर और मिनरल। मिनरल को या किसी भी सॉल्यूट को हम हमेशा बीवी मानते हैं और पानी को हमेशा पति मानते हैं, ठीक है। अब बीवी जो है वो जाइलम में चढ़ी, अब हो सकता है एनर्जी खर्च करके पैसे देकर बस में चढ़ी हो या जाइलम में चढ़ी हो, या हो सकता है फ्री में चढ़ी हो और उसके पीछे पीछे बीवी में आ रहा हूं, मुझे प्लीज छोड़ के मत जाओ। पति भी पीछे पीछे आ जाता है। अब पति जो है, जो पानी होता है वो प्रेशर बनाता है, ठीक है। इससे पूरा प्रेशर पानी की वजह से क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा। इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। और इस प्रेशर से जो पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा और साथ साथ में बीवी भी ऊपर चढ़ने लगेगी। पर ये सिर्फ एप्लीकेबल है कुछ ही मीटर्स के प्लांट के लिए जो छोटे होते हैं। अगर मैं बात करूं कि बड़े प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो बड़े प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से। किसकी वजह से बेटा, ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से। जो लीव्स होती है, 100 मीटर का जो प्लांट होता है, जो लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो रूट से पानी को खींचते हैं। किससे खींचते हैं बेटा जी, रूट से पानी को खींचते हैं। रूट से पानी को खींचते हैं। जब स्टोमेटा पानी को बहुत ज्यादा लॉस करने लगता है तो वो रूट की ओर पुल प्रेशर लगाता है। किसकी ओर लगाता है, पुल प्रेशर, कि भाई मेरे अंदर पानी की कमी हो रही है, दे दे तू मुझे। अब रूट जो है वो पानी को ऊपर की ओर धकेलती है। पर कैसे धकेलेगी बच्चों, मैकेनिज्म सेम है। पहले मिनरल आएगा, सॉल्यूट जिसे बीवी कहते हैं, पीछे पीछे पानी आएगा। अब इसमें क्या होगा, पानी का एक पूरा 100 मीटर तक एक कॉलम बनेगा। इस कॉलम को बनाने के लिए कोहेजन, टेंशन, सरफेस टेंशन और एडहेशन, 3 फोर्स काम करते हैं। हालांकि आपको नहीं पढ़ना है। इन फोर्स की वजह से वाटर का एक पूरा देखो कॉलम बन जाता है और ये पूरा कॉलम जाइलम से चिपका हुआ रहता है और ऊपर तक पानी लीव्स तक यहाँ पर पहुंच जाता है। और लीव्स चाहे तो यूज करे पानी और नहीं है तो स्टोमेटा खोल के लॉस कर सकती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ट्रांसपीरेशन पुल काम करेगा। पानी हमेशा ट्रांसपीरेशन की वजह से ऊपर जाता है क्योंकि पत्तियां पानी लॉस कर रही है तो उन्हें पानी की जरूरत है। और छोटे प्लांट्स में हमेशा रूट प्रेशर काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ मैकेनिज्म क्या हो रहा है। जो आपकी प्लांट होती है उसकी जो सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज बनाती है, पर वो ग्लूकोज कभी ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब इस सुक्रोज को हमने बाजू वाली कंपेनियन सेल, जो कि आपका किसका पार्ट है भाई, फ्लोएम का, उसमें चढ़ा देते हैं। पर बीवी नाराज, मैं नहीं चढ़ूंगी क्योंकि हर प्रकार का सॉलिड बीवी है। तो बाजू के जाइलम से हम पानी को ले आते हैं। अब पानी धक्का मारता है मिनरल को और खुद भी नीचे आता है और इस तरीके से हम जो आपका मिनरल मतलब क्या, आपको यहाँ पे मिनरल मतलब आपका सुक्रोज को हम रूट सेल में जहां पे उसकी जरूरत है वहां पर पहुंचा देते हैं। तो याद रखिए कि बीवी को धक्का मारने में पानी का सबसे बड़ा रोल है। आपका जो मिनरल है, मिनरल मतलब मिनरल यहाँ, मिनरल नहीं, मिनरल वहां पे, यहाँ पर जो आपकी शुगर है वो आपके रूट तक पहुंच गई है, पानी वापस से जाइलम में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने पानी को यहाँ पर बुलाया क्यों था, ताकि हम बीवी को धक्का मार सके कि भाई तेरी जरूरत रूट में है, तू यहाँ चल। तो शुगर इस तरीके से रूट में पहुंच जाती, बनी थी कहां पर, लीफ में, जिसे हम सोर्स सेल कहते हैं, और यूटिलाइज कहां पर हुई, रूट पर, जिसे हम सिंक सेल कहते हैं। इसे कहते हैं सोर्स एंड सिंक मैकेनिज्म, सोर्स एंड सिंक मैकेनिज्म, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो हमेशा बीवी को धक्का मारने के लिए पानी की जरूरत है। पानी यहाँ गया, वापस से जाइलम में चला गया, और सिंक मतलब रूट सेल में आपका ग्लूकोज पहुंच गया, क्योंकि रूट को भी तो काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो इस तरीके से ट्रांसलोकेशन और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना कि छोटे से समय में ये समझ में आया नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।